सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता का अर्थ मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म। सांप्रदायिकता के अंतर्गत वे सभी भावनाएं और क्रियाकलाप आते हैं जिनमें किसी धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाए और उन हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर प्राथमिकता दी जाए तथा उस समूह में पृथकता की भावना उत्पन्न की जाए या उसको प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, तो सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी खास धर्म को या भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों को बल दिया जाता है और उनके हितों को राष्ट्र के हितों से भी ऊपर रखा जाता है। ठीक है, उसको प्रायोरिटी मिलती है। पारसियों, बौद्धों, जैनों तथा ईसाइयों के अपने अपने संगठन हैं। साथ ही वे अपने सदस्यों के हितों की साधना में लिप्त रहते हैं। लेकिन ऐसे संगठनों को सामान्यतः सांप्रदायिक नहीं कहा जाएगा क्योंकि वे किसी पृथकता यानी अलगाव की भावना से प्रेरित नहीं है। इसके उलट मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा तथा अन्य कुछ संस्थाओं को सांप्रदायिक कहा जाएगा। ठीक है, सांप्रदायिक संगठन के उदाहरण है जैसे कि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, क्योंकि ये धार्मिक अथवा भाषा समूहों के अधिकारों तथा हितों को राष्ट्रीय हितों के भी ऊपर रखते हैं। ठीक है, बिसेंट स्मिथ के शब्दों में एक सांप्रदायिक व्यक्ति या व्यक्ति समूह वह है जो कि प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषाई समूह को एक ऐसी अलग सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूहों से अलग होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह की विचारधारा को संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता कहा जाएगा। सामान्यतः एक संप्रदायवादी का दृष्टिकोण समाज विरोधी होता है। ठीक है, जो संप्रदायवादी होता है ना, उसका दृष्टिकोण समाज के विरोध में होता है। उनको समाज विरोधी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने समूह के संकीर्ण हितों को पूरा करने के लिए अन्य समूहों के और संपूर्ण देश के भी हितों की अवहेलना करने से पीछे नहीं हटता। ठीक है, जो एक संप्रदायवादी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति होता है ना, वह अपने हितों के सामने ना ही देश के हितों की चिंता करता है, ना ही अन्य किसी की। ठीक है, वो सबसे ऊपर अपने हितों को रखता है, अपने ही हितों को रखता है। सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता और अधिक प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता है। जब एक समुदाय जानबूझकर धार्मिक सांस्कृतिक भेद के आधार पर राजनीतिक मांगे रखने का निर्णय करता है, तब सामुदायिक चेतना सांप्रदायवाद के रूप में एक राजनीतिक सिद्धांत बन जाती है। राजनीतिक स्वायत्तता को तब सांस्कृतिक स्वायत्तता सुरक्षित करने की अनिवार्य शर्त घोषित कर दिया जाता है। बहुसंस्कृतीय समाज में सामाजिक तनाव तथा टकराव वास्तव में विभिन्न समूहों के बीच चल रहे सत्ता द्वंद्व के लक्षण हैं। इस पारंपरिक द्वंद्व को सैद्धांतिक स्तर पर धर्म की शिला पर खड़ा करना एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में संप्रदायवाद का मूल सार है।